वीवो एक ऐसा ब्रांड है जिससे मैं काफ़ी फैसिनेट होता हूँ। जब ये बेजललेस का ट्रेंड शुरू हुआ तो वीवो ही वो कंपनी थी जो कि पहला बजट बेजललेस फ़ोन लेके आई पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद फिर जब नॉचेस का ट्रेंड शुरू हुआ तो फिर वीवो जो है सबसे पहला नॉच फ़ोन लेके आया यहाँ पे। उसके बाद फिर कैमरा कटआउट और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी पहला फ़ोन जो है वो वीवो ही यहाँ पे लेके आया। इस दफ़ा वीवो ऐसा फ़ोन लेके आया है वीवो V15 जो कि कम्प्लीटली बेजललेस है। इसमें कोई नॉच नहीं, कोई कटआउट नहीं, बस सिर्फ एक फुल स्क्रीन डिस्प्ले है। सो इससे हमें पता चलता है कि वीवो जो है इनोवेशन के हमेशा फोर फ्रंट पर आए। ख़ासतौर पर पाकिस्तान के अंदर ये नई और तकरीबन इनोवेटिव चीज़ें लेके आते हैं। सो जब भी इनका कोई प्रोडक्ट आता है तो मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ। इससे पहले कि हम इस डिवाइस को रिव्यू करें, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को लाइक कीजिए। ओके, नाउ दैट वी हैव दैट आउट ऑफ द वे, इसको रिव्यू करते हैं। बिल्ड क्वालिटी के बारे में अगर बात करें तो इसकी बिल्ड क्वालिटी V11 से बेहतर है। द फ्रंट एंड द बैक लुक्स अमेजिंग। फ्रंट के ऊपर सिर्फ एक जायंट डिस्प्ले है, कोई नॉच नहीं, कोई डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ नहीं है, एंड यूजिंग इट इज़ अ कंप्लीट डिलाइट। डिस्प्ले का साइज है 6.53 इंचेस एंड इट लुक्स अमेजिंग। जो इसका फ्रंट पैनल है दैट इज़ माई फेवरेट एस्पेक्ट ऑफ द फ़ोन, और इसकी वजह ही यही है कि इट्स अ कम्प्लीटली बेजलेस डिवाइस। और ख़ास तौर पे जो इसकी प्राइस है उसके हिसाब से आई हैव टू से आई एम रियली इम्प्रेस्ड। फ़ोन की साइज़ और बैक दोनों प्लास्टिक की बनी हुई है, लेकिन इट्स नॉट लो क्वालिटी प्लास्टिक। इस्तेमाल करने में इट फील्स सॉलिड। फ़ोन की बैक पे ग्रेडियंट कलर है जो कि आई थिंक लुक्स अमेजिंग। मैंने अपनी अनबॉक्सिंग वीडियो में भी कहा था कि मुझे पसंद है वो फ़ोन जो ज़रा डिफरेंट हो, और ये फ़ोन वाकई में काफ़ी डिफरेंट है, और उसकी वजह से दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट लुकिंग डिवाइसेस एवर। जब कंपनीज इस तरह का फ़ोन बना रही हो तो ऑब्वियसली दे नीड सम प्लेस टू पुट इन द फ्रंट कैमरा, और इस फ़ोन के अंदर एक मैकेनिकल ट्रे है जिसके अंदर से फ्रंट कैमरा निकलता है। मेरे ख्याल से दिस इज़ अ सॉलिड सोल्यूशन। मैं इसकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में काफ़ी क्यूरियस था, बट वीवो वाले कहते हैं कि ये 8 साल के लिए कहीं पे नहीं जाएगा। और स्पीड वाइज भी जैसे आप कैमरा ऐप खोलते हो तो ये फ़ौरन निकल जाता है, जैसे ही आप कैमरा ऐप बंद करते हो साथ ही ये बंद हो जाता है। इट्स अ वेरी क्विक प्रोसेस। आप उसको मैनुअली भी बंद कर सकते हो और उसे कैमरा ऐप बंद हो जाएगी। लेकिन ओवरऑल आई हैव टू से आई लाइक दिस सिस्टम। मुझे इसका ये फ़ायदा है कि मुझे इसकी वजह से कम्प्लीटली बेजलेस डिवाइस मिल जाती है। मैं फ्रंट कैमरा का इतना यूज़र नहीं हूँ, सो आई एम नॉट स्टक विद अ नॉच और अ पंच होल दैट्स ऑलवेज ऑन द स्क्रीन। अगर आप अपना फ़ोन प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो जो कवर इसके साथ बॉक्स में आता है दैट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। आई डोंट फील लाइक कि मुझे आफ्टर मार्केट कोई प्रोटेक्टर लेना पड़ेगा, क्योंकि जो साथ इसके आता है वो ही इतना स्ट्रॉन्ग है। माई ओनली कंप्लेन विद द बिल्ड क्वालिटी इज़ दैट अभी भी इस फ़ोन के अंदर माइक्रो USB पोर्ट है। लाइक वीवो ने टेक्नोलॉजी के लिए इतना ज़बरदस्त फ़ोन बनाया है, इतना ज़बरदस्त डिस्प्ले, कैमरा पॉपअप, लेकिन अभी भी वो माइक्रो USB इस्तेमाल करें USB Type-C के बजाय। खैर, आई वुड हैव रियली प्रीफर्ड USB Type-C ऑन दिस फ़ोन। इस कंप्लेन के अलावा आई हैव टू से आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय द बिल्ड क्वालिटी। अगेन मुझे डिफरेंट चीज़ें पसंद है और ये फ़ोन उस रिगार्ड में मुझे कम्प्लीटली सेटिस्फाई करता है। अक्सर टाइम जब मैं फ़ोन यूज़ कर रहा था तो आई जस्ट कीप चेंजिंग द वॉलपेपर बिकॉज दिस फ़ोन लुक्स अमेजिंग। सो इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस एंड बिल्ड क्वालिटी इट गेट्स अ सॉलिड रिकमेंडेशन फ्रॉम मी। वीवो हमेशा अपने कैमरास के अंदर बहुत ज़्यादा अटेंशन देता है, और डिस्प्ले के अलावा आई वुड से कि इसका जो बिग एस्पेक्ट है वो कैमरा है। फ्रंट के ऊपर 32 मेगापिक्सल सेंसर है और पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप। इसके अंदर एक 24 मेगापिक्सल मेन लेंस है, 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर और 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल लेंस। लेट्स टॉक अबाउट द बैक कैमरा फर्स्ट। बैक कैमरा टेक्स रियली अमेजिंग फ़ोटोज़। काफ़ी क्लैरिटी है और फोटोज़ देखने में काफ़ी सैचुरेटेड है। There is an f-stop of 1.78 aperture। इसका मतलब ये है कि कैमरा काफ़ी ज़्यादा लाइट कैप्चर कर सकता है। दिस इज़ परफेक्ट फॉर लो लाइट और अंडरलिट और मीडियम लाइटिंग कंडीशंस। आई फील लाइक पोर्ट्रेट मोड उन्होंने काफ़ी इंप्रूव किया है, एज डिटेक्शन अब बहुत बेहतर है, और वाइड एंगल लेंस से आप काफ़ी वाइड फ़ोटोज़ ले सकते हो। लाइक अगर आप ग्रुप में हो तो यू कैन कैप्चर मोर पीपल, और अगर आप लैंडस्केप में हो तो यू कैन कैप्चर मोर ऑफ द लैंडस्केप। और वाइड एंगल की सबसे अच्छी बात यह है कि कोई डिस्टोर्शन या फिश आई इफेक्ट नहीं है। सो मुझे इसका बैक कैमरा काफ़ी पसंद है। मैंने जिस भी कंडीशन के अंदर फ़ोटो लेने की कोशिश की मुझे फ़ोन ने डिसपॉइंट नहीं किया। तकरीबन हर कंडीशन के अंदर जो है ना इट रोज़ अप टू द सिनेरियो।
सो ओवरऑल आई एम रियली हैप्पी विद द बैक कैमरा, स्पेशली द वाइड एंगल फ़ोटोज़। बैक कैमरा की तरह ही फ्रंट कैमरा भी जो है वो काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ देता है। इफ़ यू आर अ सेल्फी पर्सन देन यू विल बी परफेक्टली हैप्पी। इट्स अ क्वालिटी लेंस। और वीवो की पोस्ट प्रोसेसिंग कभी कभार ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ओवरऑल इट टेक्स रियली गुड फ़ोटोज़। लास्टली इस फ़ोन के अंदर काफ़ी सारे AI फीचर्स भी हैं। अगर आप अपने बारे में थोड़ा सा सेल्फ कॉन्शियस हैं तो आई थिंक यू विल बी रियली हैप्पी। आप अपने फीचर्स को एडजस्ट कर सकते हो, अपने आप को पतला भी कर सकते हो, आप अपने आप को मोटा भी कर सकते हो, और जिस तरह से आप अपने आप को करना चाहो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके साथ आप खेल सकते हो इसके अंदर, और अपने आप को लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट शो कर सकते हो। इससे ये होता है कि आपको बाद में फ़ोटोशॉप इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। हाँ, मेरे लिए ये फ़ीचर कोई इतना यूज़फुल नहीं है, क्योंकि मैं इतना, एक तो अपने आप की इतनी फ़ोटोज़ भी नहीं लेता, और दूसरा ये है कि मैं इतना अपने बारे में सोचता नहीं हूँ। सो ओवरऑल जो है आई एम रियली हैप्पी विद द कैमरा। इट टेक्स रियली ग्रेट फ़ोटोज़, और क्लैरिटी काफ़ी है और सैचुरेटेड काफ़ी हैं। बोथ द बैक एंड द फ्रंट कैमरा आर केपेबल ऑफ टेकिंग रियली गुड फ़ोटोज़। और उसके जो AI फीचर्स हैं दैट हैव मेड दिस कैमरा अनलाइक एनी अदर। सो अगर आपको एक फ़ोन चाहिए कैमरा के लिए, देन आई कैन से दैट यू विल बी हैप्पी विद दिस फ़ोन। डिस्प्ले साइज मैंने पहले भी मेंशन किया, इट्स अ 6.53 इंचेस डिस्प्ले, और LCD पैनल है, और इसका रेजोल्यूशन है 1080p। जहाँ तक क्वालिटी जाती है, इट्स रियली गुड। इट्स अ क्रिस्प लुकिंग पैनल एंड एवरीथिंग लुक्स अमेजिंग। क्योंकि ये कम्प्लीटली बेजलेस डिस्प्ले है, मूवीज़ एंड इवन यूट्यूब लुक अमेजिंग। और अगेन इट्स सो सेटिस्फाइंग टू यूज़ अ फ़ोन विदाउट अ नॉच। सो आप कंटेंट कम्प्लीटली इंजॉय कर सकते हो। कलर्स के बारे में बात करते हैं। कलर्स काफ़ी एक्यूरेट हैं, काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ऑब्वियसली एमोलेड डिस्प्ले जितने पॉप नहीं करते। लेकिन जहाँ तक कि LCDs जाती हैं, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट यू कैन गेट। सो ओवरऑल डिस्प्ले के अंदर कोई ख़राबी नहीं है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और कलर्स काफ़ी वाइब्रेंट हैं। परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। इस फ़ोन के अंदर MediaTek P70 प्रोसेसर है, और 6 GB ऑफ रैम, एंड यू कैन गेट इट इन either 64 और 128 GB ऑफ स्टोरेज। जब मैंने ये फ़ोन लिया तो मेरे लिए जो सबसे बड़ी कंसर्न थी वो थी प्रोसेसर, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस P60 के साथ कोई इतना अच्छा नहीं रहा। लेकिन आई हैव टू से कि इसकी परफॉर्मेंस P60 से बहुत ज़्यादा बेहतर है। लाइक इट्स अ बिग इम्प्रूवमेंट। UI के अंदर कोई लैग नहीं है, एवरीथिंग इज़ सुपर स्मूथ। ऐप्स जो है वो काफ़ी जल्दी खुल जाती हैं, कोई मसला नहीं है, और गेम्स आप लैग के बगैर खेल सकते हो। इवन इंटेंसिव गेम्स लाइक PUBG, नो इशू। सो जहाँ तक परफॉर्मेंस और गेमिंग जाती है, आई एम रियली हैप्पी एंड इम्प्रेस्ड बाय द प्रोसेसर। इसके बैक पे जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो काफ़ी फास्ट है, लेकिन इस फ़ोन के अंदर कोई फेस अनलॉक नहीं है। V15 Pro के अंदर फेस अनलॉक है, लेकिन उसके लिए भी पहले कैमरा को ऊपर आना पड़ता है, जिसकी वजह से इट्स अ प्रीटी स्लो प्रोसेस। और टू बी ऑनेस्ट, द बेस्ट अनलॉकिंग मेथड इन दिस फ़ोन इज़ द फिंगरप्रिंट सेंसर। वीवो की UI फ्रंट टच OS बाकी सारे एंड्रॉयड स्किन से डिफरेंट है। अगर आपने कभी वीवो फ़ोन इस्तेमाल नहीं किया तो इट विल टेक सम गेटिंग यूज्ड टू। एक तो इसमें डिफरेंस ये है कि जब आप ऊपर से स्वाइप करते हो तो सिर्फ ये आपकी नोटिफिकेशन दिखाता है। अगर आपने अपने टॉगल्स देखने हैं तो फिर आपको नीचे से स्वाइप करना पड़ेगा। आफ्टर यूजिंग दिस फॉर अ वाइल आई हैव गॉटन प्रीटी यूज्ड टू इट। इट्स नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम, लेकिन आई शुड हैव टू से कि सॉफ्टवेयर जो है वो इस फ़ोन का सबसे वीकेस्ट पार्ट है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि लॉन्चर कैसा हो, और ख़ास तौर पे एक ऐप ड्रॉअर हो। ऐप ड्रॉअर इज़ द बेस्ट थिंग एवर। सब कुछ आपका ऑर्गेनाइज रहता है, आपकी ऐप सारी अल्फ़ाबेटिकली अरेंज रहती हैं। लॉन्चर के बगैर ये है कि सब कुछ एक ही स्क्रीन के ऊपर क्लटर हो जाता है, और बाय द ऑर्डर ऑफ इंस्टॉलेशन अरेंज होता है। और ये बात किसको याद रहती है कि कौन सी ऐप कब इंस्टॉल हुई थी। तो अगर आपने कोई स्पेसिफिक ऐप इसमें ढूंढनी है तो इट्स अ बिग पेन। और क्योंकि स्क्रीन इसकी बेजलेस है, मैं चाहता हूँ कि वॉलपेपर जो है ना, दैट शुड बी द सेंटर स्टेज। लेकिन खैर मैंने ऐप स्टोर से नोवा लॉन्चर इंस्टॉल कर लिया और ये मसला हल कर लिया। और सो आप भी ये कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग इशू। मेरी दूसरी बड़ी कंप्लेन ये है कि इसके अंदर जेस्चर नेविगेशन है, लेकिन इट्स नॉट एज फ्लूइड एज आई वांटेड टू बी। इट रिकग्नाइज द गेस्चर आफ्टर द गेस्चर हैज़ बीन परफॉर्म्ड। उन्हें रियल टाइम के अंदर ये प्रोसेस नहीं करता। एप्पल, शाओमी, हवावे, ये सारी कंपनीज जो है ना, इनको रियल टाइम के अंदर प्रोसेस करती हैं। सो इंस्टेड ऑफ वीवोज गेस्चर नेविगेशन आई यूज़ अ डिफरेंट ऐप कॉल्ड फ्लूइड नेविगेशन। वो भी जो है वो रियल टाइम में काम नहीं करती, लेकिन वो इस तरह से शो करती है कि वो रियल टाइम में काम कर रही है, और मेरे लिए दैट्स द नेक्स्ट बेस्ट थिंग। सो ओवरऑल आई रियली होप कि वीवो अपना लॉन्चर बेहतर करे। मेरे ख्याल से ज़्यादा लोग गेस्चर नेविगेशन के बारे में नहीं सोचते, लेकिन आई केयर अबाउट इट। और ऑनेस्टली जब गेस्चर नेविगेशन अच्छी हो तो आपका फ़ोन यूज़ करने का कम्प्लीटली डिफरेंट तरीका बन जाता है।
और मैं ये चीज़ चाहता हूँ इस फ़ोन के अंदर। लेकिन अदर देन दैट परफॉर्मेंस इज़ ग्रेट। आई एम श्योर कि आपकी ऐप्स और गेम्स जो हैं वो विदाउट एनी इश्यूज चल जाएंगी। लेट्स टॉक अबाउट बैटरी। इसके अंदर 4000 मिली पावर बैटरी है एंड आई थिंक दैट शुड बी द स्टैंडर्ड फॉर ऑल फोन्स। और बैटरी लाइफ इसके अंदर काफ़ी अच्छी है, आप इजीली 2 दिन के लिए यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं। और इसके अंदर वीवो की ड्यूल इंजन चार्जिंग है, इट्स देयर क्विक चार्जिंग टेक्नोलॉजी। यू कैन जस्ट चार्ज फॉर 40 मिनट्स और अगले 2 दिनों के लिए आप फिट हो। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। सो ओवरऑल आई रियली लव दिस फ़ोन। मेनली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है अपीयरेंस, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग फ़ोन्स आई एवर यूज्ड। बहुत सेटिस्फाइंग है जब आप फ़ोन इस्तेमाल करो और उसके ऊपर कोई नॉच ना हो, कोई जो है ना डिस्ट्रैक्शन ना हो। अगर आप कोई फ़ोन ढूंढ रहे हो जो कि ओवरऑल एक ग्रेट पैकेज है, डिस्प्ले भी ठीक हो, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी हो, कैमरा भी अच्छा हो, सो आई डोंट थिंक यू कैन गो रॉन्ग विद दिस फ़ोन, स्पेशली एट दिस प्राइस। मुझे ये बहुत पसंद है और मुझे यकीन है कि आपको ये बहुत पसंद होगा।